वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राशिद त्यागी ऑफिशियल। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, हम गांव-गांव जाकर लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों से बिल्कुल सीधे आपसे रब्ता करा रहे हैं। इसी के बीच आज हम अ, किठो विधानसभा के क्षेत्र ग्राम बड्ढा में पहुंचे हैं और आज हम बात करना चाहेंगे 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े फौजी के बड़े भाई हाजी इकबाल से, और इनसे जानेंगे कि ग्राम बड्ढा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आजकल क्या रुझान है। सबसे पहले हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से कहना ये है कि पिछली बार से जो है पार्टी का रुझान बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस बार जो काम चल रहा है बहुत हाई लेवल पर चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी होकर के पार्टी जो है निकलेगी। जैसे कि तस्लीम भाई जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा के बाद 27 के बाद जिला पंचायत का चुनाव होगा। तो क्या तस्लीम भाई इस बार भी विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं? हाँ, इस बार भी जो है विधान परिषद के विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि इलेक्शन पीछे वो हटा दिए गए हैं कि विधानसभा के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो तैयारी दोनों तरफ की कर रहे हैं। तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर तैयारी है और रुझान भी पब्लिक का जो है बहुत ही ज़्यादा है पिछली बार से। तो इसलिए महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह पिछली बार से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। जैसे कि हमें बताया गया है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष मौलाना आदिल हैं और यहाँ पे संगठन काम कर रहा है पिछले 5 सालों से। तो आप हमें ये बताइए, आप एक बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तजर्बा भी है, सियासत की अच्छी समझ भी आप रखते हैं और आपने बहुत से चुनाव लड़े हैं, हालात को देखा है, परखा है पिछले 5 सालों में। और अब क्या आपको नज़र आया, क्या आपको प्रभावित किया, क्या यहाँ पे लोग ओवैसी साहब से जुड़ रहे हैं? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो युवा हों, बुज़ुर्ग हों, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसका असर दिखता नज़र आ रहा है? ये बताइएगा। हाँ, इसका असर बहुत कुछ ज़्यादा दिखता नज़र आ रहा है। ज़्यादातर इस बार जो है युवा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित उस हिसाब से हुए हैं और इस बार जो है उस हिसाब के साथ में जो युवा जो है पूरे साथ हैं, दिलो जान से साथ है। पिछली बार उतना नहीं था, इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है इत्तेफाक रखते हैं उस हिसाब से। इसलिए पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आसपास के गांवों में भी जितना भी एरिया पड़ता है लोकसभा का, इसका विधानसभा का, सभी में अच्छा मतलब रुझान हो रहा है इस बार। इसलिए ये सवाल आपसे करना लाज़मी हो जाता है, चूँकि किठौर विधानसभा है, उसको पश्चिम की सबसे एक्टिव विधानसभा माना जाता है। चूँकि अगर हम पिछला इतिहास देखते हैं उठा के, तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इसी विधानसभा में होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव मेंबर भी हैं। और अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये एक नई पहल की है कि एक्टिव मेंबर बनाना शुरू कर दिए, यानी हर ज़िले में वो कम से कम 500 एक्टिव मेंबर बनाएगी। क्या इससे पार्टी की जो रणनीति है, क्या पार्टी का जो प्रभाव वो आगे बढ़ेगा? हाँ, इससे जो है पार्टी का प्रभाव आगे बढ़ेगा और 500 नहीं और ज़्यादा मेंबर बनाओ, ज़्यादा आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मेंबर आपके बन जाएंगे। आप जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा मेंबर बन जाएंगे इस बार, पिछली बार तो से। आपका साफ तौर पे ये कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पीछे से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है? पीछे से बहुत ही मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत है इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कैसे देखते हैं, क्या आप पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं। और दूसरी बात यूँ, जब तक हम जीवित हैं, पूरा परिवार हमारा, हम इसके साथ ही रहेंगे, ओवैसी पार्टी के साथ ही। अच्छा, आप ओवैसी साहब के साथ हैं या फिर प्रत्याशी के साथ हैं, क्या? प्रत्याशी तो मेरा भाई है, छोटे भाई हैं वो। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो कि प्रत्याशी कोई दूसरी पार्टी टिकट दे दे, तो आप क्या फैसला नहीं, फिर उनके साथ रहेंगे हम। किनके साथ रहेंगे? जो मान लो अगर हमारे भाई को टिकट ना मिला, दूसरी पार्टी को, दूसरे आदमी को टिकट मिला, तो हम फिर उनके साथ ही रहेंगे ओवैसी की पार्टी के साथ ही। तो आप क्या कहना है कि भाई को टिकट दे या न दे, लेकिन हम रहेंगे ओवैसी साहब के साथ ही, यानी आप ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, ना कि प्रत्याशियों को। तो हमारे साथ विधानसभा के सचिव ओसामा राजपूत भी मौजूद हैं, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से विधानसभा में कार्यकर्ता हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे ज़मीनी हकीकत। तो सबसे पहले ओसामा राजपूत साहब, आपका हमारे यूट्यूब राशिद त्यागी ऑफिशियल पर स्वागत है। जी राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके बड्ढा में आज आए। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए।
तो आप हमें ये बताइए कि आप जैसे कि संगठन के स्तंभ हैं और विधानसभा में पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है संगठन में? क्या कोई मतभेद है संगठन में? क्या आप विधानसभा में मेन बॉडी में काम करते हैं, क्या फिर यूथ के क्या काम हो रहा है, सब बताइए हमें। जी राशिद भाई, देखिए आज का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एमआईएम पार्टी के अंदर खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही लेवल का काम चल रहा है। जैसे देखा जाए, चाहे संगठन का मामला हो, किसी भी तरीके पे हो, मतलब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और जहाँ तक आपने बात की जिला पंचायत चुनाव की, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी थी, लेकिन जैसे ही पार्टी का आदेश होगा हम पार्टी के आदेश के साथ हैं। देखिए विधानसभा की बात आपने की, विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा हम प्रत्याशी के साथ हैं। तो आपके पास कोई प्रत्याशी है जैसे आप संगठन के, तो कुछ बताना चाहेंगे? प्रत्याशी बहुत हैं, जो भी आएगा हम देखो हम पार्टी के साथ है, चाहे कोई भी हो, इसमें किसी को भी पार्टी कर दे। जैसे तस्लीम फौजी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इन्हें कर दे हम इन्हीं के साथ हैं, अदर कोई आएगा हम उसी के साथ हैं, ना कि हम किसी के, हमें पार्टी के साथ में। तो आप संगठन को लेकर क्या कहेंगे? संगठन कितना मजबूत है? संगठन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, खास करके उत्तर प्रदेश में जनाब हाजी शौकत साहब की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत ही अच्छी मेहनत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर अच्छी मेहनत चल रही है बहुत। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और मेहनत चल रही है, लेकिन आपके पास एक भी विधायक नहीं, ना एक भी सांसद नहीं। इंशाल्लाह देखो अब वो माहौल बदल रहा है, पहले जैसी बात नहीं है। अब वो अखिलेश पे जो जवानी कुर्बान वाले मामले हैं, अब इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग चुका है। सिर्फ युवाओं की पसंद एमआईएम पार्टी है और इंशाल्लाह हमारी भी एमआईएम पार्टी है। देखिए, किसी प्रत्याशी को, किसी कैंडिडेट को अगर चुनाव जीतना होता है तो उसको युवाओं की भी, महिलाओं की भी, बुजुर्गों की भी, सबकी वोट चाहिए होती है। लेकिन आपने अभी बोला जैसे कि युवाओं की पसंद है, तो यानी आप खुद कह रहे हैं कि युवाओं की पसंद है, महिलाओं की पसंद नहीं है, तो इस तरह आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? नहीं देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब जो हैं वो चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, सड़क से संसद तक, वो सभी के लिए एक जैसी बात करते हैं। लेकिन मैं तो वोट की बात कर रहा हूँ ना, वो तो ठीक है, बैरिस्टर किसकी बात करते हैं? जैसा आपने अभी बोला था कि युवाओं की पसंद है ओवैसी की पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन वोट तो आपको और को भी चाहिए ना। बुजुर्गों में आप अपनी पैठ क्यों नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, सब अब तो देखो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, तो सभी ये चाहते हैं कि बदलाव हो। तो बदलाव अब भाजपा की सरकार है, फिर सपा क्या जाएगी, बदलाव तो हो जाएगा। नहीं नहीं, सपा के ख्यालात छोड़ दो, अब सपा नहीं। सपा ये कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ आ रहे हैं और उन्होंने अपनी शुरुआत दादरी से कर भी दी। आप कहाँ हैं? आप तो कहीं हैं ही नहीं। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं अपने तरीके से, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्टी में 5वां साल चल रहा है काम करते हुए। हमारे बिना इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सरकार नहीं बन रही की, जो भी होगा उसको हमसे गठबंधन करना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार बनेगी। और आप देख लेना, वो वक्त दूर नहीं है। तो अगर आपकी बात बनती है तो कितनी सीट लेंगे आप? कितनी सीट गठबंधन से, वो तो हमारे बड़े तय करेंगे, जो ऊपर बड़े बैठे हैं वो तो वो तय करेंगे कितनी सीट लेंगे कितनी नहीं। लेकिन शिवपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो तो वक्त बताएगा ज़रूरत किसको होती है किसको नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, हमें ज़रूरत ही नहीं है मुसलमानों। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ ओसामा राजपूत, जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किठौर विधानसभा के अंदर, किदाम बड्डे से आते हैं। तो ऐसा माहौल लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी कमर कस ली है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बिल्कुल जाहिर कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2027 में क्या गुल खिलाती है। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किठौर विधानसभा 2022 में भी चुनाव लड़ा था, मात्र 5000 से भी कम वोट लेकर आई थी। लेकिन कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि वो वक्त दूसरा था और आज वक्त दूसरा है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या गुल खिलाती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ RT न्यूज़ तक।